हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। उसमें आपका एचपी जीके, सेंट्रल जीके और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जहां फलोधान का कम से कम क्षेत्र है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन, शिमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है, निम्न किस पर्वतमाला में रोहतांग दर्रा मौजूद है? शिवालिक पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला में रोहतांग दर्रा मौजूद है। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे, यहाँ से आपका जीके सेक्शन कवर हो रहा है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं अंत तक तो आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था? तो वो थे आपके अजबर सेन। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन। तो धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसे भी आप याद रखें। कई बार ये क्वेश्चन आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। निम्न किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? 155। तो ये करती है आपकी शिवकली दर्रा से। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपकी खजियार झील जो कि आपकी चंबा जिले में पड़ती है। परवाणु का औद्योगिक परिसर किस जिले में अवस्थित है? सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा। तो जो आपका परवाणु का औद्योगिक परिसर है वो आपके सोलन जिले में अवस्थित है। निम्न कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी लारजी ब्यास परियोजना से संबंधित नहीं है। कौन? लारजी। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा त्योहार मकई ज्वार की फसल तैयार होने पर आता है? 159। तो यह था आपका सैरी। निम्न किस तिथि को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना था? तो जो आपका हिमाचल प्रदेश केंद्र प्रशासित प्रदेश बना था वो बना था 15 अप्रैल 1948 को। चोल साम्राज्य का प्रतीक क्या था? हाथी, बाज, शेर, मछली। तो जो चोल राज्य थे उनका जो साम्राज्य का जो प्रतीक था वो था शेर। पहला मध्य युगीन शासक जिसने राजा के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो उनका नाम था बलबन। जिसने राजा के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उनका नाम था बलबन। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आने वाले जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? तो ये किया था मराठों के द्वारा। निम्न किस राजपूत राज्य ने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था? तो वो थे आपके मेवाड़ के राणा प्रताप जिनके द्वारा अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है, डेरिजियो कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जर्मन युवा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा। नेक्स्ट है, अशिक्षित यूरोपन, उपरोक्त सभी। तो उनका नाम था अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा। सन 1905 में पुणे में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 1905 में
भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी, ये स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डेट थी 1905 और स्थापना का नाम था भारत सेवक समाज। पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था? तो वो थे आपके SN बनर्जी। निम्न में से कौन सा एक पहला सांप्रदायिक संगठन था? तो ये था आपका मुस्लिम लीग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, रेत क्ले तथा सिल्ट का मिश्रण जाना जाता है। तो ये जाना जाता आपका लोम दोमट से। इसे भी आप याद रखें। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 171। तो अहमदाबाद से होकर गुजरती है, इसे भी आप याद रखें। निम्न में से क्या श्वेत कोयला से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार पूछा जा चुका है। अगर आपने अभी तक 90 क्लासें अटेंड की होगी तो ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो चुका है। तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए श्वेत कोयले के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, बांस एक है। तो 173 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक ग्रास ट्री है, इसे भी आप याद रखें। कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है 174। तो ये गुजरात में आता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? 175। तो वो था आपका मिथाइल आइसोनाइड। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो जो आपके राज्य पुलिस महानिदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। भारत में संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है निम्न अपवाद को छोड़कर? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु। तो 177 का जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या निहित है? तो वो आपकी 29 मदे। निम्न किस संघ शासित प्रदेश में उसकी स्वयं की उच्च न्यायालय है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो 179 का जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। निर्वाचकीय नामावली तैयार करने की जिम्मेवारी किस पर होती है? 180। तो ये होती है आपकी चुनाव आयोग के ऊपर। भारतीय कृषि में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? 181। तो वो आपकी मौसमी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? 182। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? 182। तो ये आपके अरविंद पनागिया थे। 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 182 का डी ऑप्शन इज राइट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व कौन है? 183। तो ये आपका संयुक्त रूप से उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? 184। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा भारत आपका एशियान का सदस्य नहीं है। तो इसे भी आप याद रखें। आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 196। तो 196 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुरी दृष्टि से देखना। व्यर्थ न जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? 197। तो वो होगा आपका अमोघ। दशाननन में कौन सा समास है? 198। तो बहुब्री आपका दशाननन में समास है। प्रत्यक्ष की संधि क्या होगी? 199। तो प्रतिजमा अक्ष आपकी प्रत्यक्ष की संधि होगी। इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो वो आपका शंख। तो शंख को ऐसे लिखा जाता है। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो आपके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीटेड भी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से देखा करें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।